तो फ्रेंड्स, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो जी, आज ऐसे ही एक कोशिश हम भी शुरू करने जा रहे थे और हम जा रहे थे आज मार्केट, यानी कि अपने दुकान का सामान लेने के लिए, जिसमें से हमें लाने थे कुछ कपड़ों के आइटम और कुछ हमें लेना था कॉस्मेटिक शॉप के आइटम। तो चलिए आज ये सफ़र आपके साथ भी शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हमने और क्या क्या सामान परचेज़ किया, वो भी दिखाते हैं। तो चलिए फिर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने मंजिल पे और ये देखिए हमारी एक होलसेलर भैया हैं, उनकी ये शॉप है। तो आज एक्चुअली में होलसेलर भैया जो थे ना, वो अपनी शॉप कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, तो इसलिए उनका काफ़ी सामान यहाँ से जा चुका था। तो उनकी शॉप देखने के लिए हम लोग गए थे और यहाँ मैं थोड़ा सा अपने को भी निहारने लगी थी, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ शॉप के यहाँ भैया के यहाँ काफ़ी कुछ है, गाउन है लड़कियों का, साड़ी है और बहुत सारे क्रॉप टॉप वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो और सामान तो उनका नई दुकान पे जा चुका था। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ आए थे, उसके बाद अभी हम लोग उनकी दूसरी दुकान पे भी जाएंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉप टॉप, गाउन, सूट वगैरह देखने के लिए। और ये देखिए यहाँ एक भैया की शॉप है, ये बहुत अच्छे स्टॉक रखे हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे गाउन हैं, कुर्तियों का सेट है। इस टाइम पे जो ज़्यादा चल रहे हैं वो सारे मतलब गाउन इनके यहाँ मिल जाएंगे। और ये जो येलो प्रिंट में गाउन देखें, येलो क्या थोड़ा सा ऑरेंजिश में है, ये आजकल जो कपड़ा चल रहा है टिश्यू वगैरह का, जो कपड़े साड़ियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसी का ये गाउन है। बहुत ही प्यारा गाउन था, लेकिन क्या होता है ना कि हर जगह के एरिया में वैसे चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो आप अगर शॉप कहीं भी ओपन कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद का सामान ना लेके आप अपने कस्टमर की पसंद को ध्यान में रख के सामान देखिए कि आपके यहाँ किस प्रकार के सामान निकल सकते हैं, बिक सकते हैं, जिसको आपको बेचने में आसानी हो और कस्टमर आपकी क्या पसंद करता है, इस हिसाब से आप सामान लें। तो हम लोग भी वही चीज़ें देख रहे थे और हमारे यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार के आइटम कम निकल पाते हैं, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया है। बाकी और चीज़ें देख ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे हम लोग ने गाउन, क्रॉप टॉप, सूट, तो यही सभी सामान हमने परचेज़ कर लिया जो हमारी शॉप में निकलने वाले आइटम्स थे। और बहुत ही प्यारे प्यारे से यहाँ सूट वगैरह के सेट जो रहते हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है पैंट के साथ, वो सारी चीज़ें थी। और छोटे बच्चों की शरारा, गरारा, ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब थे, रिजनेबल प्राइस में थे, जो हमारी शॉप में मतलब बिकने वाले आइटम हैं। क्योंकि हमारी शॉप थोड़ा सा गाँव एरिया में पड़ती है ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेंज के कपड़े नहीं खरीदते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हमें वही चीज़ें अपने शॉप में रखनी चाहिए जो हमारी शॉप में निकल सके, क्योंकि हमारी शॉप में क्या निकलता है क्या नहीं ये हमें खुद को पता होता है। और चीज़ें तो बहुत ही सुंदर सुंदर सी मिलती ही हैं, हर जगह मिलती हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए शॉपिंग करते समय अपनी दुकान के लिए, अपने कस्टमर को, आपके कस्टमर को क्या चाहिए वो ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए थोड़े से भैया की शीशे में जो खिड़की की शीशा था वहाँ मैं दिख रही हूँ। और यहाँ ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, ये था गरारा वगैरह था, फ्रॉक वाले सूट थे जॉर्जेट के, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा था कि हर जगह अलग अलग रैक में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल थी। जैसे ये अंदर भैया के यहाँ नायरा सूट थे, सारे नायरा सूट थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से, आलिया सूट, नायरा सूट, ये सारे सूट ही बहुत ही प्यारे प्यारे से थे। इधर सारे फ्रॉक कुर्तीज़ थी, सेट वाले भी कुर्ती थी, फ्रॉक वाली जो रहती है वो था। और मतलब बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इनका। और अगर आप प्रयागराज में हैं तो इधर शॉप में जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये सारे आइटम्स निकलते हैं तो आप यहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। जिनको भी जाना होगा वो मुझसे यहाँ का एड्रेस मांग लेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं दे दूँगी। तो चलिए फिर दिखा देती हूँ कुछ सूट। और ये देखिए एक पार्टी वेयर सूट है, ग्रे कलर का, बहुत ही प्यारा है, सीक्वेंस वर्क है इसमें और जरी वर्क है, सीक्वेंस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोनों का मिक्सअप है, बहुत अच्छा लग रहा था एक ये। और इसका एक और कलर था वो भी बहुत सुंदर लगा। ये सारे सूट हमारी दुकान पे आए हुए हैं, अवेलेबल हैं, हमने ये सारे परचेज़ किए क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो ये सारी चीज़ें दुकान पर निकल जाती हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ हैं सारे गाउन जिसमें थे प्रिंट वाले भी। और ये ब्लैक वाला गाउन बहुत ही प्यारा सा है, ये भी हमारी दुकान में आया हुआ है। इसके नीचे स्कर्ट है,
हाँ शायद स्कर्ट है जिसमें कैनकिन वगैरह सब लगा हुआ है। ये पिंक वाला ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो लेकिन ये है कि ये हम लोग बहुत ज़्यादा हाई रेंज की चीज़ें थोड़ा सा कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं रखते हैं। रहता है कुछ पीसेस, सेलेक्टेड पीसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत मतलब अमाउंट में रखा है। जितना हमारे शॉप में निकल सकता है उतना ही हम लोग रखते हैं। तो इधर ये शरारा वगैरह था, इसमें से भी हमने कुछ पीसेस लिए थे, वो भी अच्छे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ सामान परचेज़ करने के बाद हम निकल जाते हैं कॉस्मेटिक शॉप के लिए। अपने शॉपिंग करना था, जो कुछ सामान हमें बाय करना था, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो इस समय नथ वगैरह की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कील मेरी दुकान पे ख़त्म हो गई थी तो मुझे कील वगैरह लेनी थी, जो नाक में पहनते हैं ना वो, और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। तो उसके लिए हम पहुँच गए यहाँ कॉस्मेटिक शॉप में, और यहाँ भैया की दुकान भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ सारे सामान मिल जाते हैं कॉस्मेटिक से रिलेटेड। तो ये हम लोग पहुँच गए, और ये देखिए बाहर भी सारे जोवीस और इन सब के मतलब सामान प्रोडक्ट का पूरा लगा हुआ है। तो जोवीस मेरे यहाँ नहीं निकलता है, मैं जोवीस का आइटम नहीं रखती हूँ। मम्मा अर्थ है, ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ रहती हैं, लोटस हैं, ये सभी चीज़ें मैं रखती हूँ, बट अभी जोवीस का मैंने अपने दुकान पे कलेक्शन नहीं रखा हुआ है। तो जी यहाँ ये सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हम अंदर सामान परचेज़ करके निकल जाते हैं घर के लिए, और दिखाती हूँ कि मैं नथ वगैरह का कैसे, बहुत सिंपल जो 5 रुपये 10 रुपये की नथ रहती है ना, वो वाली मैं लाई हुई हूँ। 1-2 पीस थोड़ा सा डिज़ाइनर है वो ली हूँ, बहुत ज़्यादा, और वो मराठी नथ जो इस समय ट्रेंड में चल रही है इधर अपने यूपी साइड में, वो मैंने लिया है। तो ऐसे ही कुछ सामान हम परचेज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो चलिए रास्ते में आपको खिलाते हैं हमारे यहाँ की प्रसिद्ध पापड़ी चाट, जो कि प्रयागराज की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अगर आप प्रयागराज आइए और चौक आ रहे हैं, रात का समय है, तो आप पापड़ी चाट खाए बिना मत जाइएगा। इसे बनाते हैं अंकल, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रहती है, जिसको खा के आप उसको बार बार खाने का आपकी इच्छा होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही ठीक ठाक चीज़ें रहती हैं, मतलब ऐसा कुछ फालतू का उसमें रहता नहीं है। गाजर है, मूली है और शकरकंद है, मतलब ये सारी चीज़ें अंकल मिक्स करके बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है। तो यहाँ रास्ते में मिल गई हमको बारात, तो बारात का लुफ्त भी आप उठा लीजिए। और ये देखिए यहाँ बना रहे हैं अंकल, ऐसे ठेले में बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है इनकी चाट पापड़ी। तो चलिए जी हम भी लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, और चलिए हम भी ले लेते हैं लाइन में लग के पापड़ी चाट, और उसको खा के फिर चलते हैं घर। तो चलिए जब तक यहाँ अंकल बना रहे हैं आप भी देख लीजिए बारात, और मैं भी देख लेती हूँ, बारात का आनंद ले लेते हैं। बारात में भाई जा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई दूसरों की बारात है, हम कैसे पहुँच जाएं। तो इधर देख के लग तो रहा था, डांस करने का मन किया, मगर हम लोगों ने अपने आप को कंट्रोल किया और इधर पापड़ी चाट के लिए लाइन में लगे रहें। तो चलिए पापड़ी चाट लेके उसके बाद हम लोग चलते हैं खाने के लिए। और कौन कौन यहाँ प्रयागराज से मेरे वीडियो देख रहा है, और किस किस ने इस पापड़ी चाट को खाया है, और बताइएगा किनको किनको ये स्वाद बहुत ही बेस्ट लगा। भाई मुझे तो ये इनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पापड़ी चाट का। तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मुझे तो, अगर मुझे अंकल दिख गए तो मुझे ये तो खाना ही खाना है। तो इन अंकल को देख के आप ये तो सीख सकते हैं ना कि मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप देखिए अब इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, इनको रेस्ट करने का समय आ गया है, मगर अंकल रात की ठंड में इतना अच्छा मेहनत, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है देख के कि हमें इनसे कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। हम लोग अपने इस उम्र में भी 30 से 32 साल की उम्र में भी हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं अब रात हो गई, बस चलो सोते हैं, आराम करते हैं, आज हमने बहुत काम किया, मतलब इतना ज़्यादा। और अंकल को देखिए कितना ज़्यादा, मतलब इनको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम लोग इस उम्र में नहीं कर पा रहे हैं। अंकल को देखो, इंसान की जिम्मेदारियाँ बहुत कुछ इंसान से करवाती हैं। तो इस बात को आप हमेशा नोटिस करिए कि उम्र की कोई सीमा नहीं है, काम करने की कोई सीमा नहीं है, और आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, हर चीज़ के लिए रास्ते निकल आएंगे, हर मंजिल आसान लगेगी। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और एक दूसरे को देख के मोटिवेशन लाइए। और बहुत ही अच्छा लगता है अंकल को देख के, जो कि इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। रात की ठंड में है, पता है आपको टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं, रात के 11:30 का टाइम हो।
टाइम हो रहा है और अंकल अभी अपनी शॉप ओपन करे रहेंगे लगभग 12 बजे तक, क्योंकि अभी कस्टमर भी हैं इनके शॉप में, तो ये अभी शॉप ओपन रहेगी। तो चलिए जी, हमको भी मिल गई अपनी पापड़ी चाट, तो हम भी इसका आनंद उठा लेते हैं और आप भी आइए, इसका आनंद उठाइए। और अगर आप प्रयागराज में आ रहे हैं तो कृपया करके यहाँ पापड़ी चाट खाने ज़रूर आइएगा। आप बरसों बरसों इसका स्वाद हमेशा आपके मुँह में रहेगा, बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा ये पापड़ी चाट है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर की ओर, पापड़ी चाट खा लें, उसके बाद चलते हैं घर और दिखाते हैं कि हमने बहुत सारा सामान लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप देख रहे हैं ये दूसरे दिन की है, जब सामान सारा आ गया है। और ये देखिए सारे सामान आ गए हमारी शॉप पे, अब इनको पूरा सेट करना बाकी है ये सारे चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।